प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और नाखून से का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत सारी शक्तियों से पूर्ण होता है और बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि नाखून के माध्यम से ही किसी को भी वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र आदि किया जा सकता है। बल्कि पुराने समय में ऐसे ही इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, यानी कि नाखून काट कर ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जिससे उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप अपने जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन की समस्या है तो नाखूनों के माध्यम से ही धन की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपके जीवन में शत्रु हैं तो शत्रुओं को भी दूर किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नाखून शरीर का ऐसा हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का और आवास करता है कि बल्कि काला जादू ने नाखूनों के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के आपको पकड़ लिया है। नाखून का बाल का इस्तेमाल निश्चित तौर पर होता ही है। अब काफ़ी सारे लोग गलती यह करते हैं कि जब भी अपने नाखूनों को काटते हैं तो ऐसे ही कूड़ेदान में उन्हें फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में फेंक सकते हैं तो इससे आपका खुद कहीं और ख़राब हो जाता है। और काफ़ी लोगों को बस इन्हीं बातों के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि नाखूनों को जैसे ही आप कूड़ेदान में फेंकते हैं, कूड़े कचरे की डिब्बे में डालते हैं, तो बस इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके और आप पर पड़ने लग जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो उसके मन में चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन आदि होने लगते हैं। यानी कि कूड़ेदान में बहुत ही ज़्यादा सड़ी गड़ी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर अगर आप वहाँ पर अपने नाखूनों को फेंकेंगे तो बस उन्हीं सब चीज़ों का प्रभाव आपके और आपके जीवन पर पड़ने लगेगा, जिसके कारण मन में बेचैनी और डर होने लग जाता है। तो अगली बार से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कूड़ेदान में नहीं फेंकना है। बल्कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको नाखून अपने कभी भी खड़े जो बाहर निकले होते हैं, जैसे कि मंगलवार, शनिवार, इन दिनों पर बिल्कुल भी भूलकर नहीं काटने चाहिए। नाखूनों को काटने के लिए केवल बुधवार और शुक्रवार के दिन आप चुन सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप इन नाखूनों को काटकर अगर किसी भी बरगद वृक्ष की जड़ में इन्हें डाल आ जाते हैं, या फिर जो आपके घर में आपने बहुत सारे पेड़ पौधे आदि लगा रखे हैं, अब उन्हें गमलों में अपने नाखूनों को डाल सकते हैं। शुक्रवार और बुधवार के दिन का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और अपने को अच्छा अनुभव करने लगते हैं। यानी कि जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही हैं या फिर कितनी भी धन की समस्याएं हों, तो इससे बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि नाखूनों में और होता है यही, अगर आप किसी पेड़ पौधे में डाल देते हैं तो उसी पेड़ पौधे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाता है, जिससे जीवन में आ रही धन की सभी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। या आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, चाहे पेड़ पौधे तुलसी का हो या फिर शमी का पौधा हो, किसी भी बहुत देर में आप इन्हें डाल सकते हैं। लेकिन अगर बरगद के वृक्ष में डालते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि बरगद के वृक्ष का विस्तार होता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बरगद के वृक्ष को कोई भी रोक नहीं पाता है। चाहे बरगद का वृक्ष कहीं भी उत्पन्न हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा विस्तार अपना फैला देता है कि उसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहराई में मिट्टी तक पहुंच जाती हैं। तो बस ऐसे ही वृक्ष का आपको इस्तेमाल करना है कि बरगद के वृक्ष की जड़ में अपने नाखूनों को आपको डालकर आना है। इसी प्रकार अगर कोई भी शत्रु आपके जीवन में या फिर आपके मन में डर, बेचैनी पैदा कर रहा है, चिंता हमेशा ही सताती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके मन में हमेशा ही अनजान सा भय बना रहता है और डर और चिंता बनी रहती है, जिसके कारण उन्हें नींद भी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दुर्भाग्य जीवन में घेर लेता है तो किसी भी व्यक्ति के और हमें आसानी से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं। और जब यही नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं तो यही जीवन में तहस नहस करती रहती हैं और खुद व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है कि आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मन में
24 घंटे ही डर, भय और चिंता बढ़ने लग जाती है, तो फिर वह समझने के उसका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, बल्कि उस दौरान कोई भी कार्य के बारे में सोचेगा, कोई भी कार्य अपने हाथ में लेगा तो वह कार्य भी ठप ही होने लग जाता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए मन का सकारात्मक होना बेहद आवश्यक है। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ यह समस्या है कि उन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि किसी भी शुक्रवार के दिन अपने पूरे नाखूनों को, यानी कि हाथों और पैरों के सभी नाखूनों को काटकर लौंग के साथ शनिवार के दिन जलाना है। इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ शुक्रवार के दिन ही आपको अपने नाखून काटने हैं और उन्हें संभाल कर रख लेना है, और फिर शनिवार के दिन इन्हें कपूर की सहायता से या फिर किसी भी लकड़ी की सहायता करके उनके ऊपर नाखूनों को जलाते हुए बिल्कुल राख उन्हें कर देना है। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि नाखून बिल्कुल राखी हो जाना चाहिए, और उस राख को किसी भी पौधे के गमले में बस आपको फिर बाद में डाल देना है। ऐसा करते ही तुरंत ही हर डर, भय, हर चिंता तुरंत ही समाप्त होकर राख हो जाती है। यह बड़ा ही आसान सा प्रयोग है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती हैं कि उन्हें तंत्र मंत्र आदि हो जाता है, वह प्रजाति घेर लेती है, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में भी पूछते हैं कि उन संयुक्त आदि कट्टर बहुत ही ज़्यादा अधिक सताता है, जिसके कारण वह कहीं भी जाने लग जाते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और कोई भी ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन आपको नाखूनों में और अपने हाथों के पैरों के काटकर शनिवार के दिन लौंग से इन्हें जलाना है। उस समय जलाना है जिस समय शाम होती है, यानी कि सूरज चढ़ने वाला होता है, और बस उसकी राख को किसी भी पौधे के गमले में आप डाल दिया करें। जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो भी नकारात्मक चीज़ें आपको परेशान कर रही थी वह आपसे खुद ही डरकर भागने लग जाएंगी, क्योंकि इन सभी चीज़ों की नकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, इन्हें आग से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए जिस व्यक्ति का अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होता तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत आदि की समस्याएं सता नहीं सकती हैं। अग्नि तत्व क्या होता है और इसे किस प्रकार आप बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं, वो अगले वीडियो में हम ज़रूर ही आपको बताएंगे, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज़ें आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में जितने भी प्रयोग हमने आपको पता है, इन्हें निश्चित तौर पर आप करते रहें और खुद ही अपने जीवन में बदलाव को देख ले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी अवश्य दबा कर रखें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करें और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।